नमः शिवाय। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं और उनका शुभ महीना जो है सावन का वो प्रारंभ हो गया है। तो हम शिव पुराण जो है श्रवण करेंगे, सुनेंगे। प्रथम अध्याय का जो है हम आज श्रवण करेंगे। भगवान शिव शंभू की कृपा से हम आज इस पृथ्वी लोक पर विराजमान है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ठाकुर जी को याद करें, अपने भोलेनाथ को याद करें, अपने भगवान, अपने इष्ट को याद करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मोक्षे अमृतम्। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम ठाकुर जी का ये सुंदर और जो है शिव पुराण की कथा श्रवण करेंगे। प्रथम अध्याय हम आज श्रवण करेंगे। तो प्रथम अध्याय में सूत जी के द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया गया है। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन है और महिमा सूत जी शिव पुराण की महिमा गाते हैं कि शिव पुराण की महिमा, शिव पुराण को पढ़ने से, शिव पुराण को सुनने से हमारे जीवन में क्या अच्छा होगा, क्या भला होगा, हम कहाँ तक ठाकुर जी को प्राप्त करेंगे, ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करेंगे शिव पुराण को पढ़ने से, सुनने से। तो सूत जी द्वारा शिव पुराण जी की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रथम अध्याय है। श्री सौनक जी ने पूछा है, सौनक मुनि हैं, उन्होंने सूत जी से पूछा है, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों को ज्ञाता हैं। सौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया करके मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। सूत जी से पूछा है सौनक जी ने कि हे प्रभु, हे संत महामुनि, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, कृपया करके मुझसे ये जो शिव पुराण महापुराण है इसका सार का वर्णन करें, इसकी महिमा बताएं हमको, और ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है। देखिए, ज्ञान सबके पास होता है, भक्ति सबके पास होती है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं होता है। तो सौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि मुझे कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हम भक्ति के साथ में, ज्ञान के साथ में, वैराग्य के साथ में विवेक की वृद्धि हो हमारे अंदर, ऐसा कोई उपाय बताइए हमको। तथा साधु पुरुष कैसे अपने मन, काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। जो संत महात्मा, बड़े बड़े मुनि ऋषि होते हैं, ये लोग अपने मन में जो विचार, गलत स्वभाव, जो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब का निवारण, इन सब का विकार कैसे करते हैं, श्री सौनक जी सूत जी से पूछते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं। ये जो महाकलयुग है, इस कलयुग में जितने भी जीव जंतु हैं, सब इंसान से लेकर जानवर तक जितने भी जीव हैं इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक पर सभी लोग असुर स्वभाव के हो गए हैं, राक्षस स्वभाव के हो गए हैं। देखिए, राक्षस का क्या होता है कि राक्षस के पास दो कान है, दो सींग, जैसे हम लोग पास दो कान होते हैं, ऐसे उनके पास दो कान होते हैं। देखिए, असुर स्वभाव मतलब ये होता है उनकी जो सोच होती है ना, वो सोच उनकी जो है राक्षस जैसी हो जाती है। उनके पास दो सींग नहीं होते हैं, उनका जो स्वभाव है ना वो राक्षस जैसा हो जाता है। तो इसलिए उनको बोलते हैं असुरी स्वभाव के हो गए। बाकी उनके पास कोई दो सींग नहीं निकलते, चार हाथ नहीं होते हैं। राक्षस उनके विचार करने का जो तरीका है वो गलत तरीके से विचार करते हैं, गलत सोचते हैं। जो एक सज्जन व्यक्ति अच्छा सोचता है और
फिर दूसरा व्यक्ति गलत सोचता है, उसी को फिर राक्षस कहते हैं। कैसे कहते हैं कि आप राक्षस जैसे हो। तो राक्षस मतलब क्या हुआ कि हमारा स्वभाव जो है ना ये गलत है, इसलिए हम राक्षस जैसा स्वभाव करने लगे हैं। तो इस कलयुग में जितने भी जीव हैं वो असुर स्वभाव के हो गए हैं। अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। तो सूत जी से पूछ रहे हैं सौनिक जी कि कोई ऐसा साधन बताइए आप जिससे हमारा जीवन कल्याणकारीमय हो, मंगलकारी हो और पवित्रता के साथ में हो। ऐसा पूछ रहे हैं सौनक जी। तो सूत जी ने बताया और पूछा, सौनक जी ने पूछा कि मनुष्य का हृदय निर्मल हो, पुरुष सदैव शिव जी को प्राप्त कर सके। ऐसा कोई साधन बताइए जिससे मनुष्य का हृदय हमेशा निर्मल शीतल हो, कोई उसके अंदर दुर्व्यवहार, कोई गलत विचार ना आए। ऐसा कोई साधन बताइए हमें जिससे हमको भगवान की प्राप्ति हो सके, भगवान हमें मिल सके। ऐसा कोई साधन बताइए। सौनक जी पूछते हैं भगवान ऋषि सूत जी से। श्री सूत जी ने फिर उत्तर दिया और उत्तर में क्या कहा, सौनक जी आप धन्य हैं। देखिए धन्य क्यों कहा है, हम आगे बताते हैं आपको। सौनक जी आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में पुराण कथा सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। देखिए भगवान की कथा सुनने वाला, भगवान की बात करने वाला सदैव बहुत ही मतलब पवित्र इंसान होता है, बहुत ही पुण्यात्मा होता है। ऐसे जिसके अंदर, जिसको ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, जिसके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होगी, वो कभी भी भगवान की बात नहीं करेगा। जिस पर स्वयं ठाकुर जी कृपा करेंगे वही भगवान की बातें करता है। इसलिए वह जीव बहुत ही धन्य होता है, बहुत ही अपार और बहुत शक्तिशाली होता है। तो सूत जी बहुत प्रसन्न हुए सौनक जी की बात सुनकर, बोले आप बहुत ही सज्जन और बहुत ही पवित्र आत्मा है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको भगवान की कथा सुनने में इतनी रुचि है, इतनी लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। परम उत्तम शास्त्र की कथा। देखिए जब आपसे इंसान प्रसन्न होता है, सामने वाला वक्ता हो या कोई आपसे बड़ा हो, तो आपको अच्छी से अच्छी बातें बताता है। तो यहाँ पर सूत जी जो है सौनक जी से बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वे भगवान की बात करते। कोई इंसान कोई भी हो भगवान की बात करता है तो वो सामने वाला भी अगर भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों को इतनी प्रसन्नता होगी कि जो सामने तीसरा होगा ना उसको अच्छी से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छे शास्त्र का ज्ञान देगा। ऐसे भगवान के नाम में इतनी शक्ति, इतना बल है। फिर सूत जी कहते हैं वह संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। देखिए भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए, शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। दिव्य शास्त्र है क्या है? शिव पुराण। भगवान शिव को खुश करने के लिए भगवान शिव का जो भक्ति बढ़ाने वाला पुराण है, वह पुराण कौन सा है? शिव पुराण है। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। देखिए भगवान शंकर जी ने ही, भोलेनाथ ने ही जो शिव पुराण है इसका पूर्व काल में ही जो है स्वयं भगवान शंकर, भगवान महादेव ने जो है इसका प्रवचन किया था, स्वयं व्यास बनकर। सोचिए भगवान शंकर शिव पुराण का स्वयं व्यास बनकर के और इसका प्रवचन किया है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की है। गुरुदेव सनत कुमार, गुरुदेव व्यास जी हैं, गुरुदेव व्यास सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक पुराण का जो है रचना किया है। इस पुराण की रचना किसने की है? सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर के जो है इस पुराण का रचना किया गया है। यह पुराण कलयुग के मनुष्यों के हित का परम साधन है। देखिए इस कलयुग में परम साधन क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान नाम, बहुत बड़ी मंत्र है, बहुत बड़ी माला है। माला में क्या है? माला करते रहो आप, क्या? हरि नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। देखिए इस नाम में बहुत शक्ति है। नाम जब नाम तब करते रहो, फल नहीं मिलेगा जल्दी, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप नाम जब करते हो ठाकुर जी मिल जाएगा। देखिए जब राम सेतु बांध रहे थे भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम ने जब स्वयं पत्थर डाला ना तो पत्थर डूब गया, लेकिन
जब उनके नाम का पत्थर डाला गया तो पत्थर क्या हुआ, तैर गया। उस चीज को हनुमान जी ने देखा था, तो तभी कहा, हनुमान जी ने कहा था राम प्रभु से कि प्रभु देखिए, आपके नाम में शक्ति है, आप में उतनी शक्ति नहीं है। देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि राम नाम में बहुत ताकत है, शिव नाम में बहुत ताकत है, स्वामी नाम में बहुत ताकत है, मंत्र हैं जितने, हरि नाम में बहुत ताकत है। जितने पावर नाम में है ना, उतना स्वयं भगवान में नहीं है। इसलिए भगवान भी नाम से वंदित है। हम अगर हरि नाम जपते हैं, शिव नाम जपते हैं, स्वामीनारायण नाम जपते हैं ना, तो ठाकुर जी आते हैं हमसे मिलने के लिए, और हम ठाकुर जी को ऐसे बुलाएंगे, आओ आओ, हमारे पास तो नहीं आएंगे, पर उनके नाम से हम रट जपन करते हैं ना, जपना करते हैं ना उनका, तो वो आते हैं। तो इसलिए नाम में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। इस कलयुग में क्या है, नाम, बस हरि नाम, शिव नाम, शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। देखिए शिव पुराण बहुत ही परम उत्तम शास्त्र है। रामचरितमानस, गीता, शिक्षापत्री, ऐसे जितने भी शास्त्र हैं सब उत्तम शास्त्र हैं। उसमें से शिव पुराण भी परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक से सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल रूप को समझना चाहिए। देखिए इस पृथ्वी लोक पर सब हैं, हम आप जैसे बहुत जीव जंतु हैं, और हम सबको भगवान शिव जी का विशाल रूप समझना चाहिए। देखिए ये पृथ्वी कितनी विशाल है, बहुत विशाल है, और हम सबको समझना चाहिए कि शिव जी कितने विशाल होंगे। जो शिव जी सर्प अपने गले में धारण करते हैं ना, वासुकी, वो 50 फीट का है। अब सोचिए वो 50 फीट का सर्प भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, सोचिए तो भगवान शिव कितने बड़े होंगे, कितने विकराल, कितने महाविकराल होंगे। अब सोचिए जो भगवान, जिसके ऊपर भगवान शिव बैठते हैं, नंदी, जिसकी सवारी, अब वो नंदी कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। आप सोचिए, तो उस शिव जी के स्वरूप का हम ध्यान करें, समझें कि हमारे शिव, हमारे भोलेनाथ का रूप कैसा है, कितना विशाल और कितना उत्तम है, हमको समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। देखिए शिव पुराण जो है हमको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ हमको भगवान से मिलाने का सबसे बड़ा साधन है। यह मनोवांछित फल को देने वाला, इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। देखिए शिव पुराण, रामचरितमानस, भगवद गीता, जो भी है, जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, आप अगर इनको पढ़ोगे, हरि नाम लोगे, भगवान का नाम जपते हो, तो आप पापों से मुक्त हो जाते हो। लेकिन कौन से पाप से मुक्त हो गए आप? जो पाप आपने गलती में किया होगा उसी पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो आपसे अनजान में पाप हुआ है उस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी, ना कि जिन पापों को आप जानकर करते हो उन पापों से आपको कभी मुक्ति नहीं। उनका तो दंड आपको भरना ही भरना है। देखिए जिस पाप को आप जानकर करोगे उसका तो दंड आपको भरना ही भरना है। गंगा जी में नहाने से पाप धुलते हैं, ऐसा नहीं धुलते, धुलते हैं, परंतु लगता है क्या, परंतु ये है कि जो अनजाने में पाप होते हैं, जो अनजाने में गलतियां होती हैं, उसको गंगा मैया धुलती हैं। लेकिन हम जो जानकर पाप करते हैं उसको गंगा मैया नहीं धुलती, उसको तो हमको भोगना ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए हम जो हमसे अनजाने में गलतियां हुई हो उसको खत्म करने के लिए हम पुराण, शास्त्र, वेद पढ़ते हैं, हरि का नाम जपते हैं, और अपने अनजाने में गलतियों को किए हुए जो गलती होती हैं उससे हम छुटकारा और मुक्ति पाते हैं, तथा इस लोक के सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। देखिए एक सुंदर बात है कि भगवान को हम याद करते हैं, भगवान की माला करते हैं, भगवान को जपते हैं, भगवान के पुराण, वेद, शास्त्र सब पढ़ते हैं, तो क्या होता है अंत में? भगवान स्वयं हमको यहाँ पृथ्वी लोक पर क्या करते हैं, लेने आते हैं। जब हमारी अंतिम यात्रा होती है, हम यहाँ से अपना शरीर त्याग कर जाते हैं, तो ना कि यमराज के दूत आते हैं, हमको स्वयं नारायण आते हैं, स्वयं महादेव लेने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पूरी उम्र ठाकुर जी की सेवा की, ठाकुर जी का नाम लिया, ठाकुर जी का जप तप किया है, तब ठाकुर जी हमको लेने आते हैं और
हमको अपने निवास स्थान पे स्थान देते हैं। जैसे कि हम महादेव की पूजा करते हैं, महादेव को मानते हैं, तो प्रभु हमको ले जाएंगे, भोलेनाथ यहाँ से लेके जाएंगे और हमें अपने निवास स्थान कैलाश पर हमको स्थान देंगे। कब देंगे? जब हम उनकी भक्ति भजन भाव करेंगे तब देंगे। तो हमें भगवान के निवास स्थान में जगह पाने के लिए क्या करना है? निवास स्थान में जाना है, महादेव से मिलना है, उनके स्थान में जगह लेना है, उनके निवास स्थान पे रहना है, उनके चरणों में सेवा करनी है। तो क्या करना है? हमको प्रभु की भजन भक्ति भाव और उनके पुराणों को शास्त्रों को पढ़ना होगा। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। शिव पुराण है ना, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। एक बार आपको परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा प्रकट हो जाए, उसके समान शिव पुराण है। आप स्वयं परमात्मा का दर्शन करो और आप जो है शिव पुराण का जो है पठन पाठन करते हो, आप श्रवण करते हो, शिव पुराण पढ़ते हो या सुनते हो, वो परब्रह्म परमेश्वर के समान माना जाता है। वो उतना ही हमको पुण्य प्रदान करता है जितना हम स्वयं ठाकुर जी को याद करते हैं। ठाकुर जी को स्वयं ठाकुर जी को याद करो, स्वयं महादेव को याद करो और महादेव की शिव पुराण की गाथा, शिव पुराण की महिमा सुनते हो, पढ़ते हो, उतना आपको पुण्य प्रदान होगा, उतनी आपको महिमा का जो है भाव से अगर आप सुनते हो तो उतना ही आपको पुण्य प्राप्ति होती है। शिव पुराण पढ़ने से, सुनने से मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको वांचता है या इसका पाठ करता है, वह निस्संदेह पुण्यात्मा होता है। देखिए, हर इंसान को, हर जीव को, जो बोल सकता है वो पढ़े, जो नहीं देख सकता वो सुने। इससे क्या होता है कि जो बोल सकता है वो पढ़ता है, जो सुन नहीं सकता है वो भी पढ़े, और जो सुन नहीं सकता क्या करे? वो पढ़े। और जो बहरा है, कान से सुन नहीं पा रहा है, ठाकुर जी ने कान नहीं दिया है, तो क्या करेगा भाई? अब तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो बोल नहीं पाता वो क्या करेगा? उसको सुनना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही है, आप पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हो, सुन नहीं सकते तो पढ़ सकते हो। तो इससे भी आपको ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी खुश होंगे और ठाकुर जी अपने लोक में प्रलोक में आपको दर्शन देंगे। और जो भगवान की कथा, भगवान की बातें करता है, भगवान की बातों को सुनता है और शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, गीता, स्वामीनारायण सत्संगी जीवन, जितने भी शास्त्र हैं, इनको पढ़ने वाला बहुत बड़ा पुण्यात्मा होता है। देखिए, सबके बस की बात नहीं है कि भागवत गीता या फिर शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कोई भी शास्त्र है पढ़ना होता है। लोग लेके आते हैं घर पे अपने, रखते हैं, पढ़ते हैं। हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। देखिए, उनके अंदर जो पाप है ना, वो उनको पढ़ने नहीं देता। हम कथा में जाते हैं, हमको नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे पाप है ना, वो जागृत होने लगते हैं और वो फिर हमको कथा में बैठने नहीं देते। फिर हमको क्या होता है? नींद आती है, हमारे अंदर गलत एनर्जी आती है, हम उल्टे सीधे एक्टिविटीज करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर गलत विचार हैं, हम पुण्यात्मा नहीं है, इसलिए हमारे अंदर ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं। निसंदेह हम अगर ऐसा ना हो हमारे साथ, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप हरि नाम से जुड़े, शिव नाम से जुड़े। जब आप भगवान के नाम से जुड़ोगे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे आपको रुचि आएगी, फिर धीरे धीरे आपको ठाकुर जी पकड़ेंगे और फिर आप भी पुण्य आत्मा के रास्ते पर चलने लगेंगे। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोग को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं, वह सदा सुखी रहते हैं। देखिए, भगवान शिव कितने भोले हैं। वह कहते हैं शिव पुराण में कि जो इंसान शिव पुराण को ध्यान पूर्वक तन से, मन से, जैसा भी हो, अगर वो पढ़ता है, आदर पूर्वक उसका पूजन करता है, तो जब यह मनुष्य जो है ना, हमारा जीवन है ना, जब हम यहाँ पूरा होता है, हमारा सांसारिक जीवन पूरा हो जाता है, जब हम ऊपर जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अपना पद हमको
प्रदान करते हैं और हम सदा सुखी रहते हैं। देखिए, अगर आप भगवान का नाम लोगे, भगवान की माला जप करोगे ना, तो यहाँ भी सुखी रहोगे और भगवान वहाँ ले जाएंगे, वहाँ भी आपको सुखी रखेंगे। तो अगर आपको यहाँ भी सुख रहना है, धरती पर भी, इस मृत्यु लोक में और पाप लोक में और इस दुख लोक में, क्योंकि इसका नाम क्या है, दुखालय है। इसका एक नाम और भी है, क्या, दुखालय, क्योंकि यहाँ पे दुख भी है, इसलिए इसका नाम दुखालय है। तो आप यहाँ पर रहना है तो क्या करना है, अगर यहाँ पर रहना है सुखी सुखी और खुशी खुशी रहना है, सुखी सुखी रहना है, तो क्या करना है, शिव जी को जपना है, हरि नाम जपना है, तो भगवान हमको ले जाएंगे और जब अपने परम धाम में ले जाएंगे तो वहां भी स्थान प्रदान करेंगे और हम वहां भी सदा सुखी रहेंगे। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। देखिए, जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस में श्री राम भगवान का सर्वस्व है, श्री भागवत श्री गीता में जो है ना, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण का सर्वस्व है, श्री स्वामीनारायण सत्संगी जीवन, सत्संगी भूषण या वचनामृत शिक्षा पत्र जिसमें भगवान स्वामीनारायण का सर्वस्व है, उसी प्रकार से शिव पुराण में भगवान का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। देखिए, यह निर्मल शिव पुराण है। निर्मल शिव पुराण, जितने भी पुराण हैं और जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, सब पढ़ने से क्या होता है, हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला होता है। तो शिव पुराण भी ऐसा ही निर्मल पुराण है जिससे हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। हमें काम की भी प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मतलब समझ रहे हैं कि जब हम ठाकुर जी हमें मोक्ष प्रदान करेंगे अगर हम शिव पुराण श्रवण करते हैं तो। हमारे महादेव भोलेनाथ, अगर हम शिव पुराण श्रवण करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, धर्म, कर्म, अर्थ सब चीजों से हम संपन्न हो जाएंगे और हमें चारों पुरुषार्थों को देने वाला ये महाशिव पुराण है। तो हमें इसको बहुत ध्यान पूर्वक मन से श्रवण करना चाहिए, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। देखिए, कोई भी पुराण हो, कोई भी भगवान की लीला, कोई भी भगवान का चरित्र हो, उसको ध्यान पूर्वक मन से सुनना चाहिए। मन एकाग्र करके, ठाकुर जी का ध्यान करके, भगवान का नाम जप करके, सर्वप्रथम कोई भी आप भगवान की लीला करने का है, कोई भगवान की लीला आप सुनने वाले हो, देखने वाले हो, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप भगवान का स्मरण करिए, आप अपने आप को एकाग्रचित्त करिए। उसके बाद में फिर प्रभु की लीला को सुनिए, ध्यान से पढ़िए और भगवत मार्ग पर चलिए, क्योंकि ठाकुर जी बहुत भोले हैं और महादेव का ये पावन महीना है। तो महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं इस महीने में, इसलिए पूजा जप तप करते रहिए और ठाकुर जी को प्रसन्न करते रहिए, महादेव को प्रसन्न करते रहिए। बस ये देखिए, एक बात बताते हैं आपको कि भगवान राम भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव भगवान राम की पूजा करते हैं। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जब आप बिलपत्र चढ़ाएं तो उस पर राम लिखकर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे उस। तो आज पहला अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण का यह पहला अध्याय था। इसमें शौनक जी ने पूछा है सूत जी से शिव पुराण की महिमा, और सूत जी ने शिव पुराण की महिमा बताई है। बहुत सुंदर भाव से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं और ठाकुर जी महादेव आप सब पर कृपा रखें, बनाए रखें। बहुत सुंदर ये सावन का महीना है और हम सब इस पृथ्वी पर आए हैं, इस धराभूमि पर आए हैं। हमारा कर्तव्य है, हम वचन दे के आए हैं भगवान को कि हम वहाँ जाकर आपका भजन भाव करेंगे, पर हम यहाँ आकर भूल गए हैं, तो हमको भूलना नहीं है। हम सब ठाकुर जी को याद करते हुए, महादेव को याद करते हुए भजन भाव करते रहेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ बनाते रहेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।